भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश के सभी स्कूलों में प्रतिवर्ष संस्कृत सप्ताह आयोजित किया जाएगा। प्रदेश के वन विभाग में लकड़ी और बांस उत्पादक किसानों और परिवहनकर्ताओं को अनुज्ञा पत्र अब ऑनलाइन मिल सकेंगे। राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल एवं मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की उपस्थिति में प्रदेश में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का आज विधिवत शुभारंभ होगा और मध्य प्रदेश में 27 अगस्त के बाद फिर से एक्टिव होगा मानसून। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि संस्कृत भाषा को जन जन तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। जो व्यक्ति तथा संस्थाएं संस्कृत के लिए कार्य कर रहे हैं, उन्हें अब इसीलिए संरक्षण देने और उनके प्रयासों के विस्तार के लिए भी राज्य सरकार द्वारा कार्य किया जाएगा। संस्कृत के माध्यम से ही भारतीय संस्कृति के संचित ज्ञान को अगली पीढ़ी तक ले जाया जा सकता है। प्रदेश के सभी स्कूलों में प्रतिवर्ष संस्कृत सप्ताह आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान कल संस्कृत सप्ताह के समापन कार्यक्रम को निवास से वर्चुअली संबोधित कर रहे थे। स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री श्री इंदर सिंह परमार वर्चुअली शामिल हुए। कार्यक्रम में महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान के अध्यक्ष श्री भरत बैरागी, संस्कृत भारती के क्षेत्र संगठन मंत्री श्री प्रमोद पंडित, प्रांत संगठन मंत्री श्री नीरज दीक्षित, प्रांत अध्यक्ष डॉक्टर अशोक भदौरिया सहित महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान के निदेशक श्री प्रभात राज तिवारी सहित संस्कृत भारती के पदाधिकारी सम्मिलित हुए। वर्चुअल कार्यक्रम से 2175 विद्यालय जुड़े। संस्कृत सप्ताह के अंतर्गत 18 अगस्त से प्रदेश के सभी 52 जिलों में योग की गतिविधियां तथा संस्कृत आधारित प्रतियोगिताएं प्रदेश की सभी शालाओं में आयोजित की जा रही हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गन्ने का लाभकारी मूल्य बढ़ाकर 290 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है, जो कि अब तक का सबसे उचित और उच्चतम मूल्य है। वाणिज्य, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि मंत्रिमंडल के इस फैसले से 5 करोड़ गन्ना किसानों और उनके आश्रितों को लाभ होगा। मीडिया से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस फैसले का लाभ चीनी मिलों के 5 लाख कामगारों और उनसे जुड़ी गतिविधियों में शामिल लोगों को भी होगा। श्री पीयूष गोयल ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों को गन्ने का लाभकारी मूल्य दिलाने और गन्ने के जल्द भुगतान के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि गन्ने के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। सरकार एथेनॉल का उत्पादन बढ़ाने के लिए काम कर रही है, इससे किसानों को लाभ होगा। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि वैक्सीनेशन के लिए घर घर ढूंढो अभियान चलाया जाएगा। जिन व्यक्तियों ने वैक्सीनेशन नहीं करवाया है, उन्हें खोजने, वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करने और उनका वैक्सीनेशन कराने की जिम्मेदारी हम सभी की है। वैक्सीनेशन जिंदगी का डोज है। यह कोरोना संक्रमण से बचने का कवच है। अतः हम सब वैक्सीनेशन करवाएं और अपने अपने क्षेत्र के लोगों को भी वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करें। यह गतिविधि प्रदेश के प्रत्येक ग्राम और वार्ड में सुनिश्चित की जाए। सभी जनप्रतिनिधि, क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य, प्रशासन का अमला, स्वयंसेवी संस्थाएं, धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, शासकीय, अशासकीय संगठन और जागरूक नागरिक अपनी इस जिम्मेदारी को पूरी गंभीरता से निभाएं। मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन महाअभियान के दूसरे चरण में प्रदेश ने वैक्सीनेशन का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। अभियान के पहले दिन शाम 7 बजे तक 21,34,008 लोगों को टीका लगाया गया। इससे पहले 21 जून को प्रदेश में 17,44,657 लोगों को वैक्सीन लगी थी। बुधवार को प्रदेश में सबसे ज़्यादा उज्जैन में 1,17,861 लोगों ने वैक्सीन लगवाई। दूसरे नंबर पर इंदौर शहर है। यहाँ 1,15,508 लोगों को टीका लगाया गया।
देवास और रीवा ने भोपाल को भी पीछे छोड़ दिया है। भोपाल में 65,655 को टीका लगा है, जबकि देवास में 73,194, रीवा में 67,018, सागर में 63,890, जबलपुर में 64,211 और रतलाम में 62,308 लोगों को वैक्सीन लगी है। प्रदेश में 2 दिवसीय महाअभियान की बुधवार से शुरुआत हुई है। पहले दिन प्रदेश में 20 लाख लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया था। पहले दिन ऑनलाइन और ऑन साइट दोनों तरह से टीका लगाया गया। इसके साथ ही इस बार वैक्सीन लगवाने वालों के हाथों पर पहले और दूसरे डोज का स्टैम्प भी लगाया गया। इसमें पहले डोज में 1 और दूसरे डोज में 2 राइट के निशान बने हुए हैं। प्रदेश के वन विभाग में लकड़ी और बांस उत्पादक किसानों और परिवहनकर्ताओं को परमिट प्राप्त करने और नाके पर होने वाली कठिनाइयों को मद्देनजर अब अनुज्ञा पत्र ऑनलाइन के जरिए मिल सकेंगे। उल्लेखनीय है कि केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम के तहत प्रायोगिक रूप से मध्य प्रदेश और तेलंगाना राज्य का चयन किया है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख श्री रमेश कुमार गुप्ता ने बताया कि परमिट जारी करने के लिए एप्लीकेशन ऐप लॉन्च किया गया है। इसमें वनोपज व्यापारी और किसान लकड़ी बांस के अंतर्राज्यीय के साथ राज्य के भीतर परिवहन के लिए ऑनलाइन अनुज्ञा प्राप्त कर सकेंगे। ऑनलाइन यह सुविधा होने से वन विभाग के संबंधित कार्यालय में चक्कर लगाने से मुक्ति मिलेगी। इसके साथ परिवहन लागत और समय की बचत से व्यापारियों को लाभ मिलेगा और किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। राज्य शिक्षा केंद्र ने वर्तमान शैक्षिक सत्र 2021-22 से स्कूली छात्रों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण के लिए NIC के सहयोग से ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम तैयार किया है। इस सिस्टम से पाठ्य पुस्तक निगम से प्रिंटिंग के बाद स्कूल स्तर पर बच्चों को वितरण तक पुस्तकों की ट्रैकिंग ऑनलाइन ऐप पर की जा सकेगी। संचालक राज्य शिक्षा केंद्र श्री धनराजू एस ने बताया कि मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तकों की जियो फेंस तकनीक के साथ पूर्णतः पारदर्शी और ऑनलाइन व्यवस्था करने वाला संभवतः पहला राज्य है। श्री धनराजू ने बताया कि इस पारदर्शी और पेपरलेस व्यवस्था में विभिन्न स्तरों पर जियो टैगिंग और पैकिंग की व्यवस्था रखी गई है। पाठ्य पुस्तक निगम के डिपो से विकासखंड के लिए पुस्तक वितरण चालान बनते ही विकासखंड अधिकारी को मोबाइल ऐप पर परिवहन वाहन के नंबर वाला अलर्ट प्राप्त हो जाएगा। पुस्तकें प्राप्त होने के बाद विकासखंड अधिकारी चालान की प्राप्ति मोबाइल ऐप के माध्यम से ही पाठ्य पुस्तक निगम को प्रेषित करेंगे। विकासखंड या स्कूल के लिए पुस्तकों की ऑर्डर संख्या के साथ विषयवार प्राप्त पुस्तकों और शेष पुस्तकों की जानकारी मोबाइल ऐप पर उपलब्ध होगी। राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल एवं मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की उपस्थिति में प्रदेश में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का आज विधिवत शुभारंभ होगा। यह समारोह प्रातः 10 बजे से मिंटो हॉल भोपाल में आयोजित किया जाएगा, जिसमें उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद रहेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के संबंध में विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की जाएगी। उच्च शिक्षा विभाग के क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, विश्वविद्यालयों के कुल सचिव एवं अग्रणी शासकीय महाविद्यालयों के प्राचार्य मौजूद रहेंगे। जिला सहकारी बैंकों के संचालन पर नज़र रखना CEO का कार्य है। बैंकों में गड़बड़ी करने वालों पर नज़र रखें और उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई भी करें। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में सहकारिता विभाग का गठन कर गृह मंत्री श्री अमित शाह को सहकारिता विभाग का दायित्व सौंपा है। सहकारिता क्षेत्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में है। सहकारिता एवं लोक सेवा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर अरविंद सिंह भदौरिया ने बुधवार को अपेक्स बैंक सभागार में आयोजित जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों की समीक्षा बैठक में उक्त बातें कहीं। सहकारिता मंत्री डॉक्टर भदौरिया ने कहा कि उज्जैन, खरगोन और रायसेन के बैंकों द्वारा किसानों को ऋण वितरण, वसूली और अन्य बैंकिंग गतिविधियों में दिए गए लक्ष्य से अधिक उपलब्धि प्राप्त की है। इसके विपरीत सतना, मुरैना और दतिया के सहकारी बैंकों की लक्ष्यों को प्राप्त करने में बहुत कमज़ोर स्थिति है। उन्होंने कहा कि जिन बैंकों की कमज़ोर स्थिति है, ऐसे जिलों के CEO इस ओर विशेष ध्यान दें।
उल्लेखनीय उपलब्धि प्राप्त करने वाले बैंकों के उदाहरण सामने हैं। वह स्वयं चिंतन करें और अपने बैंकों के संचालन की गतिविधियों का विश्लेषण कर उनमें सुधार लाने के लिए हर संभव प्रयास करें। अब कुछ समाचार खेल जगत से। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि टोक्यो ओलंपिक में भारत के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन से प्रेरित होकर सरकार 2024 और 2028 के खेलों को ध्यान में रखते हुए टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना के आकार और दायरे का विस्तार करेगी। श्री ठाकुर ने विश्व अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के पदक विजेताओं से मुलाकात की। खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए श्री ठाकुर ने कहा कि भारतीय खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया। इससे पता चलता है कि भारत और बेहतर कर सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार खिलाड़ियों को बेहतर बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। अब बात मौसम की। मध्य प्रदेश में 27 अगस्त के बाद मानसून फिर से एक्टिव होगा। बंगाल की खाड़ी में सिस्टम बनने से मध्य प्रदेश में भी बारिश के आसार हैं। अभी प्रदेश के 14 जिलों में सूखे की स्थिति है, वहीं 28 जिले ग्रीन जोन में हैं, पर वे खतरे के निशान पर हैं। यदि अच्छी बारिश नहीं हुई तो वे रेड जोन में पहुंच जाएंगे। इस कारण चिंता बढ़ी हुई है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर समेत बुंदेलखंड, मालवा, निवाड़ में मानसून की बेरुखी ने चिंता में डाल दिया है। भोपाल का बड़ा तालाब, कैरवा व कालियासोत डैम, सीहोर के कोलार डैम भी अभी खाली ही हैं। अब तक एक गेट भी नहीं खुल पाया है। मौसम वैज्ञानिक पीके साहा के मुताबिक सप्ताह के अंत में एक सिस्टम के एक्टिव होने की बात कही जा रही है। ऐसे में सूखा प्रभावित क्षेत्रों में अच्छी बारिश होने की उम्मीद है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश के सभी स्कूलों में प्रति वर्ष संस्कृत सप्ताह आयोजित किया जाएगा। प्रदेश के वन विभाग में लकड़ी और बांस उत्पादक किसानों और परिवहनकर्ताओं को अनुज्ञा पत्र अब ऑनलाइन मिल सकेंगे। राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल एवं मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की उपस्थिति में प्रदेश में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का आज विधिवत शुभारंभ होगा और मध्य प्रदेश में 27 अगस्त के बाद फिर से एक्टिव होगा मानसून। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।